बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के लेक्चर 48 में आज हमने देखना है सिग्नल क्या होते हैं, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स क्या हो सकती हैं और डाटा कितनी टाइप्स का होता है। तो इसमें स्टार्ट हम करते हैं। सिग्नल की पहले तो डेफिनेशन देख लें कि कोई भी लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो करंट की फॉर्म में हो या वेव की फॉर्म में हो, कि जिसकी मदद से डाटा ट्रांसमिट किया जाए या कोई पैगाम या कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिग्नल। सिग्नल जो है, अ सिग्नल is an electromagnetic or light waves that represents data. Signals are used to transfer data from one device to another device through a communication medium. किसी भी communication medium की मदद से जब डाटा आप ट्रांसफ़र करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, तो वो सिग्नल्स की मदद से होगा। वायर्स हैं तो उसमें से भी सिग्नल पास होते हैं, या उसके अलावा वायरलेस सिस्टम है तो उसमें भी सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वेव की फॉर्म में, कि जिसकी मदद से डाटा जो है वो ट्रैवल करता है। जैसे मोबाइल्स का डाटा है, या मोबाइल्स में जो कॉल होती है या आवाज़ या वीडियो या टेक्स्ट, कोई भी डाटा जब ट्रैवल करता है तो वो सारा सिग्नल की फॉर्मेट में होता है। सिग्नल की दो बेसिक फॉर्म्स हैं, एक है डिजिटल सिग्नल्स और एक होते हैं एनालॉग सिग्नल। डिजिटल से एनालॉग में, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन भी होती है। ये पहले प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं, जिसमें हमने मॉडेम का या इनकोडर डिकोडर का कंसेप्ट पढ़ा था, कि जिससे डिजिटल से एनालॉग में, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन होती है। तो डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं कि जिसको डिस्क्रीट सिग्नल भी कह सकते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं ये, 0-1 की फॉर्मेट में, जिसमें गैप हो, जंप हो। जैसे 0 और 1 के दरमियान में गैप है, 0 के बाद 1 डायरेक्टली नहीं आता, 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, फिर इसी तरह 1 आएगा। 0 और 0.1 के दरमियान में गैप आ गया कि 0, 0, 0.01, फिर इस तरीके से 0.2, फिर उसमें 1 आ जाए। तो इसमें जहाँ पर नंबर्स आ जाते हैं वहाँ पर गैप आता है, तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। इसमें वैल्यू जो है वो दो फॉर्म में होती हैं, या तो 0 या फिर 1। अब 0 या 1 जो है ये अलामती तौर पर समझा जाता है, समझने के लिए है, कन्वर्ट करने के लिए है, हमारी पहचान के लिए है। कंप्यूटर इसको 0-1 को नहीं समझता। कंप्यूटर इसको किस तरह लेता है? प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड एब्सेंस ऑफ चार्ज। जब डाटा स्टोर होता है तब भी वो इसी फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में, कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज या एब्सेंस ऑफ चार्ज की फॉर्म में डाटा स्टोर करता है। डिजिटल ट्रांसमिशन में भी यही है, 0 या 1 इस तरह ट्रांसमिट होता है कि अगर चार्ज ट्रांसमिट होगा तो उससे वो क्या मुराद लेगा? 1। चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा तो इससे मुराद वो लेगा 0। तो ये इसमें इसकी फॉर्म आ गई। ऑन ऑफ भी कह सकते हैं, वॉइस हो या वीडियो हो, कोई भी ट्रांसमिट होती है। इंटरनल कंप्यूटर की जो कम्युनिकेशन है वो सारी किसकी फॉर्म में होती है? डिजिटल फॉर्म में होती है। जो बाहर की डाटा कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, उनमें एनालॉग जो है वो ट्रांसमिशन होती है। तो डिजिटल सिग्नल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म इसको कहा जाता है क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम इसमें यूज़ होता है। बाइनरी ये डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम है, कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 होती है, जब बेस 2 होगी किसी नंबर की तो उसमें वैल्यू जो जनरेट होंगी या तो वो 0 होगी या 1 होगी। डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑफ ऑन एंड ऑफ। दीज सिग्नल्स आर इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट। दे प्रोवाइड लो एरर रेट। इसमें एरर रेट नहीं होता इसमें, क्योंकि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं उसमें सिग्नल में डिस्टॉर्शन, शोर या उसकी वजह से कम आवाज़ जाना या प्रॉपरली ना पहुंचना। लेकिन कंप्यूटर की जो इंटरनल जो कम्युनिकेशन है, जो डिजिटल कम्युनिकेशन होती है, इसमें डाटा प्रॉपरली ट्रांसमिट होता है, जिसमें एरर रेट कम होता है। दे आल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड एंड हाई क्वालिटी
voice transmission. All data communication between the computer is in digital form. Computer understand and work only in digital form. कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल फॉर्म को समझता है, डिजिटल फॉर्म में ही वर्क करता है. इसका इमेज अगर हम देखें, नेक्स्ट आगे पेज पे है कि फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ हाई वोल्टेज एज अ 1 एंड लो वोल्टेज एज अ 0. जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर लो वोल्टेज होगी, जहाँ पर 1 होगा, जैसे इमेज में देखें तो टाइम ये नीचे आ गया, वैल्यू ये ऊपर आ जाती है, जैसे 5 वोल्ट इसमें आ गया कि यहाँ पर पहले 0 है फिर 1 है तो वहाँ पर वोल्टेज ऊपर आ गई, फिर 0 है फिर 0 है फिर 1 आ गया तो वोल्टेज उसमें, तो इस तरीके से ये होता है. तो उसमें फर्दर आम रूटीन में डिजिटल कम्युनिकेशन में पैरेलल लाइंस होती हैं. जिस लाइन में से चार्ज पास होगा वो 1 कंसीडर होगा, जिस लाइन में से चार्ज पास नहीं होगा उसको वो 0 कंसीडर करेगा. तो इस तरीके से ये डिजिटल हो गया. सेकंड इसमें आ जाता है एनालॉग सिग्नल. एनालॉग वेव की फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में ये आ जाते हैं डाटा. वायर के अंदर भी ये हो सकता है कि वेव की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट हो. उसके अलावा वायरलेस जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनमें भी ये वेव की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है, जिसमें माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, या लाइट या साउंड वेव्स हैं मुख्तलिफ, ये सारे आ जाती है इसमें. तो एनालॉग सिग्नल इज़ अ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल. देखिए उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ था डिस्क्रीट, इसमें होता है कंटिन्यूस. कंटिन्यूस में मुसलसल, जिसमें दरमियान में कोई भी ना हो जंप. जैसे अगर आप वेव देखें तो उसमें हर वैल्यू को आपको टच करके गुजरेगी. जिसकी एक और एग्जांपल से आप समझें कि आपके पास जो वॉच होती है, घड़ी जो होती है वॉच, ये 2 तरह की होती हैं, डिजिटल और एनालॉग. डिजिटल जिसमें नंबर्स आ रहे होते हैं कि 2:45, 4:20, ये मुख्तलिफ नंबर्स की फॉर्म में. एक होती है कि जिसमें हैंड्स वाली, सुई वाली घड़ियाँ, हैंड्स वाली, वो एनालॉग है. देखिए उसकी जो हैंड्स हैं वो हर पॉइंट से होकर गुजरेगी. ऐसा नहीं है कि वे 1 के बाद जब 2 पर जाए तो वो डायरेक्ट कोई मूवमेंट हो, बाकी दरमियान में जो पॉइंट्स हैं उसको छू कर ना गुजरे या उससे पास ना हो, तो वो उससे पास होकर गुजरेगा, हर पॉइंट को वो छू कर गुजरेगा. तो इसी तरह एनालॉग सिग्नल में जो वैल्यू है वो मुसलसल होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं, और इनको हम कैरियर वेव्स भी कह सकते हैं. टेलीफोन लाइन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. जो टेलीफोन लाइन है उसमें एनालॉग की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है. लाइट, साउंड, रेडियो एंड माइक्रोवेव्स आर एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल. या वेव की फॉर्म में माइक्रोवेव्स हैं या रेडियो वेव्स हैं, भले वो लॉन्ग रेंज हो या शॉर्ट रेंज हो, यानी ब्लूटूथ में हो या सेटेलाइट में हो, तो इसमें ये आ जाते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, यानी 1 सेकेंड में वो वेव कितनी बार अप एंड डाउन होगी, कितने साइकिल्स बनेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी. 1 सेकेंड में अगर 50 साइकिल्स बने तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50. अगर वो 10 साइकिल्स बन रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10 होगी. 1 सेकेंड के दौरान टाइम ड्यूरेशन में जितने साइकिल्स वो बनाएगा उसकी वो फ्रीक्वेंसी होगी. और ये एक ही ट्रांसमिशन लाइन से जब डिफरेंट वॉइसेस या डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट उसमें आ रहे होते हैं तो वो हर एक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होती है. जैसे ये केबल आ रही होती है तो उसमें आप एक ही वायर में से मुख्तलिफ जो सिग्नल आ रहे होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, तो वो जो भी आप रिमोट से चेंज करते हैं फ़ौरी तौर पर वही चैनल लग जाता है. असल में उसके सिग्नल मुसलसल आ रहे हैं, जैसे आप चेंज करते हैं तो वो रिसीवर के अंदर जो सिग्नल कैप्चरिंग है वो उसके साथ जैसे ही मैच होता है उस फ्रीक्वेंसी को रीड करने के लिए, तो वो चैनल उसको रीड करना शुरू कर देता है. जैसे 5 लोग बैठे हों तो किसी एक को आप कॉल करते हैं तो बेल सिर्फ उसी मोबाइल पर जाएगी, बाकियों पर नहीं जाएगी. ऐसा तो नहीं है कि सिग्नल तो बाकियों के मोबाइल तक भी आ रहे हैं लेकिन वो उसको रिसीव नहीं कर पाते. क्यों? कि जो सिम की फ्रीक्वेंसी है, रिसीविंग फ्रीक्वेंसी है, जब किसी को कॉल होगी तो उस फ्रीक्वेंसी पर जब सिग्नल आएंगे तो वही उसको रिसीव कर पाएगा. तो इसमें नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम interval is known as frequency. The number of cycles in 1 second is called frequency. इस सेकंड में कितने साइकिल्स हैं उसको हम क्या कहेंगे,
फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एम्पलीट्यूड। साइकिल कितना ऊंचा होगा या कितना नीचे होगा, तो उसकी वैल्यू जो होती है, एक साइकिल के ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड। तो उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, हाइट पर जो वेव जाएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जो कम से कम वैल्यू होगी वो मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो ये उसमें आ जाती है कि क्या वैल्यू होगी। एक टाइम पीरियड की डेफिनेशन इसमें आ जाती है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। देखिए फ्रीक्वेंसी में तो ये होता है कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स बनते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा, और एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। द अमाउंट ऑफ टाइम अ सिग्नल टेक्स टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसमें इसका ये इमेज आ गया, ये वेव में। अब जैसे यहाँ पर ये साइकिल्स बने हुए हैं, तो अगर ये 1 सेकेंड का एंड तक ये टाइम है, टाइम एक्स एक्सिस में आता है, वैल्यू वाई एक्सिस में आती हैं। तो अगर ये 1 सेकेंड का टाइम होगा तो साइकिल्स को काउंट करेंगे, जितने साइकिल्स बने होंगे तो उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इनके इमेज भी साथ में ये आपने बनाने होंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा किस किस फॉर्मेट में होता है, ये सिंपल पहले भी आप पढ़ चुके हैं, सिंपल सा उसमें टॉपिक है कि डाटा उसमें टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, यानी अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में, ए टू जी, सिंबल्स, करैक्टर्स, नंबर्स, ये मुख्तलिफ सारे जो आ जाते हैं जो कि एज ए करैक्टर या एज ए टेक्स्ट स्टोर हों। देखिए नंबर्स भी दो तरह में आते हैं, एक जो कैलकुलेशन में यूज़ हो, एक जो सिंबल्स या आइडेंटिफिकेशन के तौर पर यूज़ हो, जिसको आप कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते। जो कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होते वो टेक्स्ट के तौर पर आएंगे, जैसे हाउस नंबर, तो वो आइडेंटिफिकेशन के तौर पर है, उसको कैलकुलेशन में आप प्लस माइनस या कोई भी अरिथमेटिक या सॉर्टिंग या वो हम नहीं करते। इसी तरह ऐसे नंबर्स जैसे मार्क्स हैं, सैलरी है या और वैल्यूज़ हैं जिसको आप प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में यूज़ करते हैं, तो वो किस तरह होता है, न्यूमेरिक डाटा, नंबर्स में, पॉइंट में भी हो सकता है और एक्सपोनेंट वैल्यू में भी हो सकता है, या उसमें सिंपल होल नंबर में भी हो सकता है डाटा। इमेज का डाटा होता है, तस्वीरें कंप्यूटर में स्टोर होती हैं तो वो इमेज डाटा हो गया। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इमेजेस को वो किस तरीके से स्टोर करता है। तो वो पैटर्न ऑफ डॉट्स, ये स्टार्ट में भी पढ़ चुके हैं कि हर पिक्सल की इंफॉर्मेशन अलग अलग बाइट में स्टोर करेगा कि इसमें ये पिक्सल किस कलर में है, तो उसका सीक्वेंस में इमेज डाटा ये स्टोर हो गया। ऑडियो डाटा है या वीडियो डाटा, आवाज़ की शक्ल में या वीडियो के फॉर्म में भी डाटा हो सकता है। तो इसमें यहाँ तक ये दो टॉपिक थे। सेकंड जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, इसको जस्ट आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे, ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दो डेफिनेशन जो है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, इसके इमेजेस भी आपने करने हैं, साथ में ये डेफिनेशन भी कंप्लीट इसकी करनी है। अलग से फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी आ सकती है, टाइम पीरियड की भी आ सकती है और एम्पलीट्यूड की भी आ सकती है। तो इसमें कंप्लीट आपने करना है। अगर उसमें एनालॉग सिग्नल की डेफिनेशन पूछ ले तो एनालॉग सिग्नल की डेफिनेशन और रेफरेंस के तौर पर साथ में फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड, इनमें से कोई एक लिख दें, साथ में इमेज साथ में ज़रूर बना लें। और जो उसमें डिजिटल सिग्नल का है तो वो डिजिटल सिग्नल का डेफिनेशन प्लस उसका इमेज वो आप ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ तक ये आप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है और डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स कौन सी हैं, उसको फर्दर हम देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं।